तो हमने यहाँ पर बाइंग की पोजीशन ले लिया है। पहले तो टारगेट सेट करते हैं। तो हमें जो प्राइस मिला है वो है 408.60। इसमें हम टारगेट लेंगे पहला 50 पॉइंट्स का, सॉरी 500 हो गया, एंड स्टॉप लॉस 40 पॉइंट्स का। तो 1:1 बोला तो भी काफ़ी है। तो यहाँ पर हमने अपना पोजीशन ले लिया है और अभी हमें जो प्राइस मिला है वो है 408.60, मतलब 408.60। अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर ट्रेड क्यों लिया है बाइंग साइड का। तो अगर प्रीवियस मार्केट में अगर ध्यान दें तो प्रीवियस मार्केट में यहाँ पर जितने भी सारे सेलर्स हैं वो अच्छे पोजीशन में, मतलब यहाँ पर जिस किसी ने भी सेल किया है वो अच्छे खासे पोजीशन में। लेकिन हमें जो टारगेट करना था वो इस जगह के जो सेलर्स है, मतलब यहाँ से जिस किसी ने भी सेलिंग किया हो मार्केट में उनको टारगेट करना था। इवन अगर और एक चीज़ ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर बायर्स के अगर पोजीशन देखें तो इस मार्केट में बायर्स के यहाँ पर पोजीशन है ही नहीं, क्योंकि पहली तो बात मार्केट 2 दिन से गिर रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर बायर्स जैसे एक्टिव होते हैं मार्केट उनका डे लो का ब्रेकआउट करते हुए यहाँ पर जब जैसे मोमेंटम करता है तो आसपास के जो भी बायर है वो निकल जाते हैं। इवन यहाँ पर भी जिस तरह से मोमेंटम हुआ यहाँ पर मे भी बायर सेलर दोनों होंगे, लेकिन 2 दिन का हॉलीडे था, सैटरडे एंड संडे। तो ये 2 दिन का हॉलीडे की वजह से मे भी बायर्स अपने पोजीशन ज़्यादा क्वांटिटी से यहाँ पर पोजीशन ना बनाए हो। लेकिन अभी यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने एक मिनट ओके, अभी यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर अपना यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, जिस तरह से मार्केट ने गैप डाउन ओपन हुआ, हाँ, तो उस दौरान यहाँ पर के आसपास के जो भी बायर्स है मार्केट ने इस मोमेंटम के साथ निकल गए होंगे। अब ये मोमेंटम जो है वो मे भी छोटे मोटे जो रिटेल बायर सेलर्स है उन्होंने अपना पोजीशन यहाँ पर बुक किया होगा। लेकिन अगर मार्केट को अगर नीचे की तरफ जाना हो, कि अगर डाउन साइड की तरफ मोमेंटम करना हो तो सबसे पहले मार्केट में उनका एसएल क्रिएट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अब इसमें एक और बात ये भी है कि डाउन साइड में अगर एसएल नहीं है तो फिर यहाँ पर मोमेंटम इस चीज़ का ये जो बायर्स है उनका क्या, मे भी ये बायर्स को मार्केट पहले निकाल दे, फिर अगेन वापस जो क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट उसके सपोर्ट पर या फिर 56,500 का ब्रेकआउट के बाद जाके मार्केट अपना पोजीशन क्लोज कर दें। तो फिलहाल जो हमने टारगेट लिया है वो है 150 का फर्स्ट टारगेट लिया है। 100 पॉइंट का टारगेट हिट हो चुका था, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अब अगर हम अगर हमारे पोजीशन में अगर ठीक ठाक है तो हम बड़ा सा टारगेट ले सकते हैं, नहीं अगर कम से कम भी अगर बात करें तो 200 प्लस का भी हम पॉइंट ले सकते हैं। लेकिन देखते हैं, फ़िलहाल तो यहाँ पर छोटे मोटे लॉस प्रॉफिट में चल रहा है। अभी फ़िलहाल जो मेरा ये चल रहा है एक 700-600 का आसपास, मतलब प्रॉफिट में चल रहा है, 500-600 में चल रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ओवरऑल अगर हमारे पोजीशन में ठीक ठाक रहे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के जा सकते हैं। तो वेट करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे जैसे मतलब टारगेट हिट हो रहा है वैसे वैसे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस का अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो उस हिसाब से हम थोड़ा क्लोजिंग प्राइस का थोड़ा यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कैसे क्या कर सकते हैं हम। तो पहले हम यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस में थोड़ा सपोर्ट में हम यहाँ पर एज इट इज़ हमारा टारगेट बढ़ा लेते हैं, तो बात करेंगे। अभी फ़िलहाल जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है 4,000 प्लस चल रहा है। अब इससे ज़्यादा हम टारगेट हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस प्लस इवन क्लोजिंग प्राइस इवन राउंड लेवल का भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो देखते हैं, आई होप सो मेरा यहाँ पर 250 का भी टारगेट हिट हो जाए। देखते हैं, मतलब वेट करते हैं, थोड़ा ही बाकी है। ओके, यहाँ से निकलना पड़ेगा शायद, थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि ये कैंडल नीचे ओपन हुआ है। थोड़ा सा क्लियर रह गया यहाँ पर, मतलब टारगेट यहाँ पर ऊपर के लिए ठीक है, निकल जाते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर हमने जो टारगेट लिया है वो उसके बारे में बात करते हैं। हमने यहाँ पर जो टारगेट लिया 505.75, अच्छा खासा टारगेट था 97, 203 पॉइंट्स एंड 0.27।
और फ्यूचर में बात करें तो 195.13, और अगर स्ट्राइक प्राइस में बात करें तो 97.15। 100 प्लस हमारा यहाँ पर टारगेट था, करीब करीब अगर बात करें तो यहाँ पर 134, लेकिन एक ही कैंडल ने हमारे यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट कम कर दिया, जिस वजह से हमें थोड़ा जो एज इट इज़ है वो लेके निकलना पड़ा। करीब करीब हमारा यहाँ पर 4000 प्लस प्रॉफिट चल रहा था, तो ठीक है जो भी था। तो चलिए बात करते हैं अभी हमने यहाँ पर बाइंग साइड का पोजीशन क्यों लिया था। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो जैसे कि हमने बताया था एक मिनट, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया था कि प्रीवियस मार्केट में अगर ध्यान दें 2 दिन से मार्केट यहाँ पर गिर रहा है, 2 दिन से मार्केट यहाँ पर गिर रहा था। तो यहाँ पर ओवरऑल जो मार्केट में है सेलर्स है, एंड अपर साइड के जो भी सेलर्स है उनको हम टारगेट नहीं कर सकते। अगर उनको हम टारगेट नहीं कर सकते तो डाउन साइड की तरफ भी अगर ध्यान दें तो यहाँ पर भी एसएल ना होने की वजह से मार्केट और फर्दर मोमेंटम नीचे की तरफ भी नहीं किया है। तो ओवरऑल हम टारगेट किसे करें, तो ये जो यहाँ पर जो सेलर्स है जो कि यहाँ पर 56,800 का ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर एक्टिव हुए, हम मार्केट में उनको टारगेट करते हुए हम यहाँ पर फ्लैट, गैप अप एंड गैप डाउन में तीनों में हम यहाँ पर बाइंग साइड का पोजीशन लेंगे करके हमने एनालाइज़ किया था। अब बात करते हैं हमने यहाँ पर पोजीशन कैसे लिया और क्या क्या कैसे किया। मार्केट में अगर ध्यान दें, मार्केट में जिस तरह से यहाँ पर ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने यहाँ पर 56,200 का यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। अभी इस बड़े गैप डाउन में कैसा हुआ है कि यहाँ पर अगर छोटे मोटे बायर्स भी अगर बैठे होंगे इस मार्केट में, अब ये जो यहाँ पर जो बायर सेलर्स है, अब यहाँ पर कैसा 2 दिन का हॉलीडे भी था, सैटरडे एंड संडे। अब ये सैटरडे संडे का वजह से मार्केट में जो भी यहाँ पर बायर सेलर्स है उनको हम अगर ध्यान से देखें तो मार्केट में बायर एक्टिव हुए, मार्केट का डे लो ब्रेकआउट हुआ, बायर निकल गए, वापस बायर एक्टिव हुए, छोटे मोटे डे लो का ब्रेकआउट हुआ, बायर में भी निकल गए होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान दें तो एकदम भी डे लो का ब्रेकआउट भी नहीं हुआ। मार्केट 56,500 का सपोर्ट लेते हुए या फिर छोटे मोटे ब्रेकआउट के साथ यहाँ पर मार्केट साइडवेज होते हुए क्लोजिंग हुआ। तो यहाँ पर बायर सेलर आए होंगे, लेकिन यहाँ से बायर से ज़्यादा सेलर्स है। तो अभी हम जो टारगेट करेंगे वो है सेलर्स को, क्यों बायर्स के यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है। अगर बायर को हम टारगेट करने जाएँ तो यहाँ पर पहले सेलर्स का यहाँ पर बायर्स का एसएल चाहिए, तो बायर्स का एसएल चाहिए, फिर जाके हम यहाँ पर सेलिंग साइड का मोमेंटम ले सकते हैं। तो हम इसलिए यहाँ पर बायर को टारगेट ना करते हुए सेलर्स को टारगेट किया। अब अगर यहाँ पर ध्यान दें तो मार्केट ने क्या किया, ओपनिंग के साथ साथ आसपास के जो भी बायर्स है मार्केट ने उनको पहले निकाला। यहाँ ये जो कैंडल है वो बायर्स की एग्जिट करने का कैंडल है। तो मार्केट ने जैसे यहाँ पर 56,200 का यहाँ पर सपोर्ट लेकर मार्केट जैसे अपसाइड की तरफ मोमेंटम कर रहा था, तो हमने यहाँ पर अपना पोजीशन लिया और अच्छा खासा यहाँ पर 200 प्लस पॉइंट का करीब यहाँ पर टारगेट ले लिया। अब अगर मेरा टारगेट की बात करें तो मेरा जो टारगेट था यहाँ पर जो 56,500 का जो ब्रेकआउट मतलब मेरे यहाँ पर 250 पॉइंट का या फिर 240 पॉइंट का तो मिनिमम यहाँ पर टारगेट पकड़ के रखा था, जिस वजह से मैंने अपना टारगेट बुक नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद अगर टारगेट बुक कर लेता तो शायद मेरा यहाँ पर 4,000 प्लस यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता। लेकिन इन दी एंड ठीक है, जो भी था हमने यहाँ पर अच्छा ही बुक कर डाला।